एक ऋषि का बेटा था, बड़ी लंबी, मैं छोटी में बोलूंगा, उसको बोला सीख करा, उसने सीख कराया बड़ी लंबी सब फिजिक्स को। तो कहता है उसको जान लिया जिसको जानने से सब जाना हो जाता है। कहते वो क्या? कहते जिससे जानने से आपको कोई जरूरत नहीं है, वो कहाँ? कहते मैं तो सब जान लिया, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो मर्जी बन सकता हूँ। तो कहता है उसको जान लिया जिससे जानने के बाद कुछ ज्यादा शेष नहीं रहता, कुछ भी तू जो चाहे बन सकता है। कहते ये क्या, ये तो है ही नहीं। उसको द्वारे भेजा, फिर द्वारे भेजने के लिए उसको यम भेजा, फिर वाह गुरु डॉक्टर ने, कहता तू यम के पास जा, मरना पड़ेगा। कहता ठीक है मैं मरूंगा। यम के पास भेज दिया, तो यम ने कहा तुझे तेरे सिर को काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना पड़ेगा। कहता काट दो, कोई बात नहीं, जो बोला कहता कर दो। कहता इतने लाख साल लगेंगे। कहता ठीक है लगेंगे। कहता घर में, कहता कोई बात नहीं, तेरे पिता ने तो शादी सोची है, विवाह सोचा है, अब आपकी बातों में शादी के अलावा कुछ नहीं निकलता। दो स्त्रियों की बातें सुन लो, विवाह, शादी, सास बहू, बेटा बेटी, इसके अलावा कोई बात नहीं निकलती। कोई भी बेटा बेटी, मकान कोठी घर कार, उसका फ्यूचर, बस इसके अलावा वो व्यक्ति जो भी चाहे बन सकता है। जिसने जान लिया वो व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, कुछ भी इस संसार का। तो क्या अब एक डॉक्टर बनने के लिए आप कितने साल लगा देते हैं? 20-20, 25, 30 साल, कितने लाखों रुपए लगा देते हैं। इसमें पैसा कुछ नहीं लगेगा, और आपका बेटा जो संसार में चाहे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। जो बना ऋषि बन के आया, और जो बन के आया सारे वेद शास्त्र उसने लिखे है, सारे टोटल सब पढ़ाई है, हर लैंग्वेज, हर विषय उसने सीखा है। ये उसकी किताब में लिखा है, जो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। उसकी किताब में लिखा है कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे बनना है। पता क्या था पहले उसने? अगर साहब फूल लाओ, ये छात्रों के उपनिषद है, उसमें पढ़ लेना। कहता है वट वृक्ष से एक, जैसे नीम की निबोली, ऐसे वो लाओ, फूल है, इसको तोड़ो, बाकी फूल रख दो। जैसे इसी ने पूछा, वट वृक्ष से एक फूल लेकर आओ, तोड़ते चलो, तोड़ दो, तोड़ते फेंकते चलो, कहीं फेंक दो, जो लास्ट बचे वो ले लेना, जो लास्ट बचे। ऐसी लिखा है कि गुरु ने शिष्य से क्या पूछा, जिससे फूल पैदा हुआ है, ऐसे तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, लास्ट में बचेगा वो मुझे दे देना, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो और देखो, आंख बंद कर दो कि आंख से नहीं दिखेगा। अब आप फिर वो उसको देखता रहा, लास्ट जो लास्ट बचेगा, जिसके टुकड़े ना हो सके, एक हाथ से करना पड़ेगा, दो से नहीं। तो मुझे नहीं दिखाना, मुझे तो पता है, आप देखो खुद ही, खुद के लिए, किसी और का नहीं है। आप ही ने देख रहे हैं, आप साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, ईमानदार है, सच्चे है, लगन वाले हैं, बिल्कुल जिसके टुकड़े हो ही नहीं सके। बिस्मिल्लाह, मुझे नहीं पता क्या है, आप देखो, आप वैज्ञानिक हो। आंखों की बात नहीं कर रहा, आंखों की, हाथ की, कान की, नाक की, मुंह की बात नहीं कर रहा, दिमाग की, बल बुद्धि की बात नहीं कर रहा, उसे पार चला गया ये विषय। कान का, आंख का, मुंह का, मन का, बुद्धि का सबसे सूक्ष्म क्या होता है, जो हमें नजर आ रहा है अग्रवाल साहब, सबसे सूक्ष्म क्या है? वो सबसे स्थूल क्या है? मोटा। जो भी दिख रहा है उसमें सबसे स्थूल क्या है? भारी। पृथ्वी। पृथ्वी। और पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? वापस एक कण नहीं। ऐसे तत्व है, कितने तत्व है? पृथ्वी जैसे तत्व है, पृथ्वी है। इससे सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं, तरल, लिक्विड, जो भी हो, पृथ्वी से गहरा, जिसके बिना पृथ्वी बेकार है, जिसके बिना पृथ्वी का अर्थ ही नहीं है, जल। ये सूक्ष्म हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? अब जल से सूक्ष्म क्या है? जल सूक्ष्म है अग्नि, 5 तत्व है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है। और अग्नि से सूक्ष्म क्या है? वायु। वायु। वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश से सूक्ष्म क्या है? या विज्ञान नहीं जाता, पर जा सकता है, कहीं गए भी होंगे। तो जो आकाश है, आकाश से सूक्ष्म है मन,
आकाश से 1 अरब गुना सूक्ष्म है मन। सारा ज्ञान मन में है। सारे वेदों शास्त्रों का जो आपने पढ़ा है, हम जन्मे हैं, हमारी पीछे की सब मेमोरियां वो मन के अंदर ब्लूप्रिंट है, मन में है, मन के अंदर है। जैसे मोबाइल का सिम तोड़ते जाओ, ऐसे तोड़ते जाओ तत्वों को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, फिर मन को तोड़ते जाओ। मन को तोड़ने के बाद और निकलेगा। मन 1 अरब गुना सूक्ष्म है आकाश से। सारे रोग, हमारी सब बीमारियां, सारी लड़ाई झगड़े जब तक हम पैदा हुए, जब से पैदा हुए तब तक हर चीज मन में संचित है। ये वैज्ञानिक को भी खोज लेंगे, आज निकल खोज लेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दुर्गा माँ ने शास्त्र में कहा, वेदों में शास्त्र में कहा है, ये और किसी शास्त्र में नहीं है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मन से है। अगर मन ही ना हो, अगर आपको डॉक्टर पैथेटिक इंजेक्शन लगा दे, बोर्फिन लगा दे, तो हम पता लगेगा क्या बोल रहे हो। चाहे काट दो फाड़ दो, पता लगेगा। एनेस्थीसिया दे दे तो हमें पता लगेगा हमें कटरे मरने का नहीं लगता। तो हमारा आकाश से सूक्ष्म क्या है? मन। गीता है किसी पास? गीता पढ़ेगी, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मानते नहीं, क्योंकि यही विज्ञान का मूल मंत्र है, यही विज्ञान की खोज है, यही विज्ञान का रहस्य है, यही विज्ञान की जरूरत है, यही विज्ञान को करना चाहिए। इसी से विज्ञान बना। अगर ऐसे मान लेगा तो विज्ञान नहीं है। बे मतलब मान लेगा एक परमात्मा है तो वैज्ञानिक नहीं मानेगा, कहता हमें पता ही नहीं, ऐसे कैसे मान ले। आप मानोगे आप परमात्मा है और लड़ोगे आप ही। वैज्ञानिक नहीं लड़ेगा उस कीटाणु पे, जीवाणु पे, वो नहीं लड़ेंगे। वो कहता है हमने जान लिया सूरज एक है। पृथ्वी पे, सूरज पे, चंद्रमा पे, तारों पे वैज्ञानिक नहीं लड़ता। ऐसे आप अगर समझे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी सारी। कोई इस संसार में न था, न है, न होगा। अब आप होते तो आप मान जाते, बस आपको क्या दिखाना। अब ये वैज्ञानिक के काम की है, वो देश का कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे। इसको समझने से दुनिया की सब बीमारी खत्म हो जाएगी, इसको समझने से। फिर प्रयोग करेंगे। जब संबुद्ध, जब वैज्ञानिक इसको समझता है और बात करता है, फिर आप भी समझ जाएंगे कि बात ठीक है गुरु जी, ये ऐसे मानने वाले थोड़ी है। पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, तो ये आपको वहां लेके जाएंगे, इस संसार का आप सब जान जाएंगे। इसमें लिखेंगे कृष्ण भगवान बोले सारे रोग बढ़ जाएंगे, आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी, आप जो चाहे बन सकते हो। इससे बड़ी कोई एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी है नहीं, जो आप चाहते हो जाना नहीं कहीं, वही बस। इसलिए इसका पात्र देखना पड़ता है। अर्जुन को दिया था 12 साल तक भटकाने के बाद, दुखों में राजा बनाया, फिर दिया, फिर लुटा दिया, फिर भिखारी बना दिया, फिर जब वो तटस्थ हुआ फिर दिया उसको। और 5 पांडवों में सिर्फ अर्जुन को दिया। ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये कृष्ण भगवान बोल रहे अर्जुन को गीता में। ठीक है जी, ठीक है ना। अब मुझे दो, अब जो भगवान कह रहे हैं इस संसार में जो भी सबसे निकृष्ट चीज है, बेकार की चीज है, उसको बोलने के बाद बोल रहे हैं। एक तो ये बोल देना इसका, और ये भगवान कह रहे हैं ये सबसे मेरी बेकार चीज है, ये बोलो। ये भगवान अर्जुन को कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है और उसका मतलब क्या नीचे लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? गुरुदेव, ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का श्लोक 4 और 5 है। अरे जी आप संस्कृत में बोले श्लोक को। श्लोक इस प्रकार है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमित स्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत। अब बोलेंगे अग्रवाल साहब क्या बोलना चाहिए? इसके अर्थ में कहते हैं कि परमात्मा सबके कारण है, वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। श्लोक से स्टार्टिंग से बोलो कि उस श्लोक का अर्जुन ने जो बोला उसका अर्थ किया है। गुरुदेव, जो श्लोक अरुण जी ने अभी बोला था उसकी व्याख्या है, जो परिवर्तनशील है कभी एक रूप नहीं रहता। एक एक शब्द का ये ऐसे जो उसका शब्दार्थ बोले, भावार्थ नहीं। जी, भूमि यानी पृथ्वी,
ध्यान नोट करो, इतनी पृथ्वी, करोड़ों पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, इसकी बात करें भगवान श्री कृष्ण। आप जल, सारे समुद्रों का जल, सारी पृथ्वियां, अनल तेज, तेज अग्नि, जो भी अग्नि है, पृथ्वियां है, तेज है, उसकी बात करें तीनों की। आगे चौथा वायु, हवा की, सब की हो रही है दुनिया में जितनी हवाएं हैं। खम, आकाश, आकाश खाली जगह, ये आकाश, इसकी बात करें। गुरु गोविंद समझे कि लख आकाशा, लख आकाश, कितने आकाश है, एक नहीं है। मन और मन, इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि और बुद्धि, बुद्धि मन से सूक्ष्म है। एवं अहंकार, और अहंकार हमारा जो होना है, ये बुद्धि से भी सूक्ष्म है। इति, इस प्रकार इयम, यह अष्टधा 8 प्रकार के भिन्न भेदों वाली मैं, मेरी, इयम, यह अपरा, अपरा प्रकृति, प्रकृति है। तू और महाबाहो, हे महाबाहो, इतः इस अपरा प्रकृति से अन्याम, भिन्न, जीवभूताम, जीव रूप बनी हुई मैं, मेरी, पराम, परा, प्रकृति, प्रकृति को विधि, जान, यया, जिसके द्वारा इदम, यह जगत, जगत धार्यते, धारण किया है। अब मैं इसको पूरा लगातार पढ़ देता हूँ। बड़ा जबरदस्त है, अगर समझोगे तो सुनने से आपको मजा आ जाएगा। मोटा मोटा समझ लो, पृथ्वियां सारी, चंद्रमा, सूरज, सारे करोड़ों, हवा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे के सारे जिसने धारण किए हैं, जिससे पकड़े हुए हैं, जिसके बिना सब उड़ जाएंगे हवा की तरह, ये सारे की बात कर रहे हैं। सारे, ये मेरी सबसे घटिया चीज मैंने बनाई है। अपरा का मतलब है निकृष्ट। अपरा का अर्थ क्या है? अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, नाशवान है। इसको जो बनेगा वो नाश हो जाएगा, नाशवान के साथ नाश हो जाएगी, पानी के साथ पानी बन जाएगी, अग्नि में अग्नि बन जाएंगे। ये मेरी अपरा, निकृष्ट, जड़, घटिया, ये मैंने अपनी सबसे घटिया चीजें बनाई है। तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है, से परा कहते हैं। परा, वो परा है। ये अपरा, ये परा नहीं है, ये बेकार की चीजें, काम की नहीं है। सबसे घटिया मेरी ये चीजें 8, अगर आप इसमें से एक भी निकाल दो तो आपका वजूद खत्म, नाम खत्म, देश खत्म। एक भी, कोई भी एक चीज निकाल दो, आपका सारा नामो निशान मिट जाएगा, राख में हो जाएगा। और 8, इससे घटिया मैंने कोई चीजें नहीं बनाई, और इससे परे लेकर जा रहे हैं अब हमें। इससे पार क्या है? मन बुद्धि इसको नहीं जान सकती, आंख नहीं जान सकती, नाक नहीं जान सकता, इसको विज्ञान नहीं जा सकता। और विज्ञान के ये भी बताऊंगा, अभी इसमें लिखा है भगवान ने। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, जीव रूपी बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अभी वो आया नहीं, अभी कहते हैं इससे परे जो और है वो मेरा जीव, परा प्रकृति है मेरी, मैं नहीं। अभी वो मैं की बात नहीं कर रहा। पहले मेरी अपरा सबसे घटिया, फिर मेरी श्रेष्ठ है वो मेरी परा जीव, उसका आपको पता ही नहीं। और यहां तक विज्ञान पहुंच जाएगा, मन तक पहुंच जाएगा, बुद्धि तक पहुंच जाएगा, परा तक नहीं पहुंचेगा। तभी वो ढूंढ रहा है, विज्ञान ढूंढ रहा है वो गॉड क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, उसका डीएनए क्या है, उसका कोई डीएनए नहीं है। वो आप जीव का नहीं पता वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक मन तक पहुंच गया, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया, ये यहां तक पहुंच गया विज्ञान। इतना गहरा महान विज्ञान है, उससे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान कहां लेके जा रहे? जीव के अंदर, परा जीव में आ गया। वो क्या है उसका आपको नहीं पता। पहले मैं आपको अहंकार में ले जाऊंगा। सबसे सूक्ष्म क्या है भौतिक जगत में?
मन, उससे नीचे बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहंकार, अहंकार। ये सबसे लास्ट है भौतिक जगत में। जो मेरा मैं है, मेरा होना है, ये सबसे लास्ट रोग सारे यहाँ से आते हैं, सब बीमारियां, और यहाँ से हटनी सब बीमारियां खत्म। आप जैसे आप यहाँ पूछोगे आपके रोग खत्म, समस्या खत्म। अथा जो मर्जी कर लो, जो मर्जी बन जाओ। आगे प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग अलग नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसीलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। पर इससे समझ में नहीं आएगा, इससे आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आपको ब्रह्म क्या ज्ञान चाहिए? पहले तो ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, फिर उसमें सारा ब्रह्मांड आएगा जो गीता में कृष्ण भगवान ने उसको देखने के लिए पता क्या है? दो अर्जुन क्या मैं उसे जानना चाहता हूँ, और ये कैसे जानोगे? जब तेरा ध्यान जब मेरे में एकाग्र होगा, इसको समझेगा तब, ऐसे नहीं। इसलिए मैंने पूछा तुम्हारी इच्छा है, जानना चाहते हो? तो मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, इससे बढ़कर इससे सार्वे ना कुछ था, ना है, ना होगा। अब यह अर्जुन पूछ रहे, और जो उसमें दिखेगा पहले वो देख लो, फिर कैसे जानोगे? एक श्लोक तो ये ले लेना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अग्रवाल साहब? इसके लिए ये करना पड़ेगा। पहला, ये पहले अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है कि क्या ये मैं ऐसा कर सकता हूं? ये जो जिस विषय की आप बात कर रहे हो, अर्जुन कहता है क्या मैं वो जान सकता हूं? फिर भगवान ने ये बोला, ठीक है, और फिर वो उसमें क्या होगा वो देख लो। बस एक दो श्लोक पूछ के फिर ये भगवान ने उसे दिखाया, ये ले लेना, हाँ दिखाया। और फिर अर्जुन ने देखा और उसका सिर कांप रहा है देख के, और इतना ही बोल दो और ठीक है, इसके बाद विराम दे दो। जिसने ये नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, ये भगवान कह रहे हैं। जिसने ये नहीं जाना उसने अपनी जिंदगी बेकार जी रहा है, दुख में जी रहा है। कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, कोई रोग नहीं जाएगी, कोई बीमारी नहीं जाएगी, कोई धर्म का फायदा नहीं। हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, कोई फायदा नहीं आपको। किसी गुरु के पास चले जाओ, कोई फायदा नहीं, ये बिना जाने। नमो नारायण जी। प्रभु की